तो मेरा सवाल यही है, शूद्र हैं आप भी कि नहीं? समय समय पे हमें याद दिलाया जाता है कि हाँ भाई तुम पिछड़ी जाति से हो, तुम छूत शूद्र हो, तुम अछूत शूद्र हो, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम वो है। खड़गे साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि वो दलित हैं, शूद्र हैं, तो उनका भी स्टैंड क्लियर है। जो दलित व्यक्ति मंदिर में नहीं घुस रहे हैं तो उस पुजारी के ऊपर भी दंड लगना चाहिए। रामचरितमानस को जलाया जाता है तो प्रोपेगेंडा बनता है कि रामचरितमानस का अपमान हो रहा है, लेकिन संविधान को जलाया गया, आप भी साक्षी हैं उस बात के। तब बीजेपी का कोई भी व्यक्ति बाहर निकल के नहीं आया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी और मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर उमेश यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ओबीसी डिपार्टमेंट के कांग्रेस के। क्योंकि ओबीसी डिपार्टमेंट के हैं इसलिए आज बात बहुत ज़रूरी है। तो अभी अखिलेश यादव ने कहा कि हम शूद्र हैं, हमें बीजेपी वाले मंदिर में नहीं जाना। पहले तो मेरा सवाल यही है, शूद्र हैं आप भी कि नहीं? अब देखिए, जिस हिसाब से जातीय व्यवस्था बनाई गई है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को ब्राह्मण नहीं कह सकते, हम अपने आप को क्षत्रिय नहीं कह सकते, हम अपने आप को वैश्य नहीं कह सकते। तो जो चौथी कैटेगरी है मनुस्मृति, अगर हम मनुस्मृति की बात करें, संविधान की बात करें, तो संविधान ने हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा दिया है। लेकिन मौजूदा समय में पिछले 8 साल से 9 साल से संविधान की बात तो हो नहीं रही है। रामचरितमानस को जलाया जाता है तो प्रोपेगेंडा बनता है कि रामचरितमानस का अपमान हो रहा है, लेकिन संविधान को जलाया गया, आप भी साक्षी हैं उस बात के। तब बीजेपी का कोई भी व्यक्ति बाहर निकल के नहीं आया और सभी व्यक्ति मन ही मन खुश हो रहे थे कि हाँ साहब, संविधान को जला दिया गया है, संविधान जल जाएगा और अब देश मनुस्मृति से चलेगा। तो मनुस्मृति की माने तो हाँ, निश्चित तौर पे हम शूद्र हैं। मैं भी यादव जाति से आता हूँ, अखिलेश जी भी यादव जाति से आते हैं। जब अखिलेश जी सीएम थे और जब योगी आदित्यनाथ जी 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उस मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाने का क्या मतलब है? ये बात तो योगी आदित्यनाथ जी ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि वो एक मठ में रहे हैं, उस मठ के मठाधीश रहे हैं। तो ये तो जो जातीय व्यवस्था है हमारे समाज से, ये तो चाह के भी नहीं जा सकती। समय समय पे हमें याद दिलाया जाता है कि हाँ भाई तुम पिछड़ी जाति से हो, तुम छूत शूद्र हो, तुम अछूत शूद्र हो, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम वो है। तो ये तो इन्हीं लोगों ने इस तरह का एक जो सामाजिक ताना बाना है बुना है। क्या है रामचरितमानस जलाने की? नहीं, देखिए, धार्मिक ग्रंथ को जलाने के मैं तो पक्षधर नहीं हूँ। आप बुराई कीजिए उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति ने उस व्यवस्था को खराब किया है। आप किसी ग्रंथ के ऊपर ऐसे आक्षेप नहीं लगा सकते उस ग्रंथ को आप, क्योंकि उस ग्रंथ से, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि धर्म आस्था का विषय होता है और धर्म को राजनीति में नहीं लाना। तो को बहुत बुरा लगा इस बार? निश्चित तौर पे बुरा लगेगा। और जब संविधान को जलाया गया था तो हम जैसे लोगों को बुरा लगा था। तो संविधान को जलाना भी गलत है और रामचरितमानस को भी जलाना गलत है। रामचरितमानस के जो पन्ने फाड़े हैं उनको भी गलत है। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित होनी चाहिए कि जो दलित व्यक्ति मंदिर में नहीं घुस रहे हैं तो उस पुजारी के ऊपर भी दंड लगना चाहिए। जिस दलित व्यक्ति को, दलित क्यों जाएगा मंदिर में, क्या काम उसका वहाँ पे? नहीं, अगर वो मंदिर में जाएगा, उसका काम पूजा करना। नहीं, अगर दलित मंदिर में जा रहा है, अगर दलित मंदिर में जा रहा है तो उसमें उसको मंदिर से में जाने से क्यों रोका जा रहा है? और अगर रोका जा रहा है तो उस पुजारी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है वो हमें ये कहता है कि दलित हो या पुजारी हो, समाज की गंदगी ढोने वाला हो या पूजा पाठ करने वाला हो, सबका स्थान बराबर है, सबकी बराबर महत्ता है। तो इंसान में भेद क्यों किया जा रहा है? आप ये बात मानते हैं कि जिस दोहे पे चर्चा इतने दिनों से हो रही है, उस दोहे में पिछड़ों का और महिलाओं का अपमान है? अब ये बात तो देखो, गीता प्रेस वाले ज़्यादा बेहतर बताएंगे। अब इसमें मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है। पहले था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, कि ये सब दंड के अधिकारी हैं। अब ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। तो ढोल किस तरह की शिक्षा लेगा? पशु किस तरह की शिक्षा लेगा? भाई गवार, शूद्र और नारी तो समझ में आ रहे हैं कि भाई इन्हें शिक्षा का अधिकार है, लेकिन ढोल और पशु, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को मुझे लग रहा है कि जो मठाधीश हैं, जो बड़े बड़े हमारे धर्म के ज्ञाता हैं, इनको आगे आके इस चीज़ को समझाना चाहिए। जहाँ जहाँ भी इस ग्रंथ में दिक्कतें हैं
तो अपमान है कि नहीं? नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जहाँ जहाँ इस ग्रंथ में दिक्कतें हैं, जिन जिन श्लोकों में दिक्कतें हैं, जिन जिन श्लोकों में कहीं कहीं कन्फ्यूज़न है, तो उस पे बात होनी चाहिए, उसको क्लैरिफाई किया जाना चाहिए, उस पे स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत है। और इसे कौन देगा? इसे वही लोग देंगे जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकारी भर रहे हैं, जो धर्म का अपने आप में जो बड़े बड़े धर्माधिकारी बन रहे हैं, धर्म के रक्षक बन रहे हैं। तो इन लोगों को अब आगे आने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पे जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो इन सब बातों से कहीं ना कहीं आहत है कि हमारे धर्म में इतनी विसंगतियां क्यों हैं। यानी लोग काफ़ी अपने नेताओं का इंतजार कर रहे थे कि इस पे आए बोलें। अखिलेश जी ने भी बोला कि हमें आप क्या मानते हैं, शूद्र मानते हैं। कांग्रेस का भी लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो एक दलित कम्युनिटी से आते हैं, एससी कम्युनिटी से आते हैं। देखिए, खड़गे साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि वो दलित हैं, शूद्र हैं, तो उनका भी स्टैंड क्लियर है और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है। राहुल गांधी जी ने 10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि वो जातिगत जनगणना के पक्षधर हैं। जिस जातिगत जनगणना का बीड़ा बिहार में तेजस्वी जी ने उठाया है, तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हमारी केंद्र में सरकार बनती है तो इस बार हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। और पिछली बार के जो 11 में जातिगत जनगणना हुई थी, उसके आंकड़े जो बीजेपी सार्वजनिक नहीं कर रही है, तो उन आंकड़ों को भी सार्वजनिक किया जाएगा। और इस बार अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर राज्य में जातिगत जनगणना करवाएंगे। हम निश्चित तौर पे दलित, शोषित, वंचित किसान और मजदूर, इनके हक के लिए, अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। ये आप बीजेपी पे डाल देते क्योंकि 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई, उसके बाद इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, आपने इतने सालों में एक बार जातिगत जनगणना कराई 2011 में। उसके बाद भी आपके पास 3 साल का टाइम था 2014 तक, तब आपने क्यों मतलब उसके आंकड़े में कई मुद्दे आ गए, बीच में अन्ना आंदोलन आ गया, बीच में रामदेव बाबा का आंदोलन आ गया, बीच में और भी कई ऐसी चीज़ें हो गई, निर्भया कांड हो गया, जिससे सरकार को डाइवर्ट किया गया। ये बीजेपी और आरएसएस की सोची समझी साजिश थी कि मुद्दों से डाइवर्ट किया जाए और अपने लिए एक लहर बनाई जाए। और उस लहर को बनाया गया, जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाया गया, जनता को छला गया, जनता के साथ फरेब किया गया, जनता के साथ धोखा किया गया। और उस धोखे का जो फल है वो जनता अब तक भुगत रही है। और जनता देख रही है कि महंगाई दिन पे दिन कहाँ बढ़ रही है, बेरोजगारी देखिए चरम पे है, बेरोजगारी पे बीजेपी बात नहीं करना चाहती है, किसानों की समस्या पे बीजेपी बात नहीं करना चाहती है, महिला सुरक्षा पे बीजेपी बात नहीं करना चाहती है। अब मोदी जी कह रहे हैं साहब हम 75 कर रही है हम भी बात कर रही है ना कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, उनको टैक्सेस में कैसे रिबेट दी जाए, अडानी जी को कैसे बचाया जाए, अंबानी जी की अकूत संपत्ति कैसे बढ़ाई जाए, बैंकों को कैसे कंगाल किया जाए, युवाओं को कैसे बेरोजगार किया जाए, युवाओं को डाइवर्ट करने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक उन्माद कैसे फैलाया जाए। काफ़ी सारी बातें हो रही है रामचरितमानस को लेके। कुछ लोग नहीं भी बोल रहे हैं। क्या इसकी वजह ये है कि अमित शाह कह चुके हैं कि हम 1 जनवरी 2024 से राम मंदिर में दर्शन चालू करवा देंगे, और राम मंदिर जो है बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहा है, तो राम से डर गए क्या? देखिए, राम मंदिर की बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि देश 2014 में आज़ाद हुआ है। तो ऐसे लोगों की जानकारी दुरुस्त करने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि राम मंदिर के जो दरवाजे हैं वो राजीव जी ने खुलवाए थे, जो ताला था वो राजीव जी ने खुलवाया था, और ये मामला कोर्ट में था और कोर्ट के जरिए ही इस मामले का फैसला हुआ है। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी आईटी सेल ने इसको मोदी जी की उपलब्धि बता दी। बीजेपी के पक्ष में है? नहीं, देखिए, इसको तो बना दिया है ना कि अब बीजेपी के पक्ष में है। देखिए, प्रभु हो, ईश्वर है, वो किसी के नहीं होते हैं, ईश्वर सबके हैं, उस पर किसी का एकाधिकार नहीं है। और राम मंदिर की जो ट्रस्ट बनी हुई थी उसमें भी जो भू आवंटन का भी एक घोटाला हुआ है, और ट्रस्ट में जो मेंबर्स बने हैं उसमें आप देख लीजिए कितने शूद्रों को इन्होंने जोड़ा है। 18 मेंबर्स में से 15 तो एक जाति विशेष के हैं। फिर वही बात घूम फिर के आ जाती है कि जाति है कि जाति नहीं। लोग कहते हैं कि साहब आप जातिवाद पे बात क्यों करते हो? अरे, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले ही आप लोग हो। जब आप लोग जातिवाद को बढ़ावा दोगे तो हमें तो जाति पे बात करनी पड़ेगी। क्योंकि राम भक्त गए थे काला झंडा दिखाने अखिलेश यादव को लखनऊ में मंदिर के पास।
हाँ देखिए वो भी गलत है। अब मंदिर में पहले तो ये कहते हैं कि अखिलेश जी मंदिर नहीं जाते, अब अखिलेश जी मंदिर जा रहे हैं तो उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है। तो इस चीज़ पे अब राहुल जी के लिए भी ऐसा ही हुआ है। जम्मू कश्मीर में पहले तो ये कहा गया कि साहब राहुल गांधी मंदिर नहीं जा रहे, अब राहुल गांधी जी तो ब्राह्मण है। भारत जोड़ो उनको ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं, बीजेपी ने उन्हें मुस्लिम बता दिया है, जबकि उनके जो दादाजी थे वो पारसी थे और महात्मा गांधी जी ने उनको एडॉप्ट करके अपना सरनेम दे दिया था। इसका मतलब ऑफिशियली वो हिंदू हो गए। जब स्मृति ईरानी जी जो जाति से पारसी हैं वो हिंदू हैं और वो एक पारसी से शादी करके उनका सरनेम ले लिया, जब उन्होंने वो पारसी हो गई, लेकिन जनता उनको भी अभी भी हिंदू कहते हैं मैं कश्मीरी पंडित हूँ। और वरुण गांधी जी को भी हिंदू मान रहे हैं, लेकिन राहुल जी को हिंदू नहीं मान रहे। तो इसके पीछे भी बीजेपी आईटी सेल है। निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी कश्मीरी ब्राह्मण हैं। जो मोतीलाल नेहरू जी थे वो जम्मू कश्मीर से इलाहाबाद आए थे, इलाहाबाद आके उन्होंने मकान बनाया, वहाँ पे उन्होंने अपना जो एडवोकेट थे तो अपना काम शुरू किया। और अब जो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में तमाम राज्यों में मंदिरों में गए हैं तो उसको भी बीजेपी जो है एजेंडा और प्रोपेगेंडा के रूप में भी आ रही है। नहीं, मस्जिदों में भी जाएंगे, गुरुद्वारे भी गए हैं, चर्च में भी गए हैं, तो उस पर भी बीजेपी एजेंडा बना रही है। एक 5 साल की बच्ची के साथ फ़ोटो था राहुल जी का, तो उसमें भी चर्चा का विषय बन गया कि 5 साल के बच्चे का भी धर्म बीजेपी खोद के ले आई। तो इस तरह की जो बात है, महबूबा मुफ्ती जी राहुल गांधी जी के साथ यात्रा में थी तो उस पर भी चर्चा बन रही है। और ये भूल जाते हैं बीजेपी वाले कि महबूबा मुफ्ती जी के साथ इन्होंने 3 साल सरकार चलाई, तब इन्हें महबूबा मुफ्ती जी में कोई कमी नहीं दिखाई दी। आखिरी सवाल फिर मैं ख़त्म करूँगा। 2024 के चुनाव बहुत नज़दीक है, लोग सभी पार्टियाँ अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। राम कितना बड़ा मुद्दा 2024 के चुनाव में रहेगा? रामचरितमानस से विवाद तो चल ही रहा है। बीजेपी तो धर्म को ही मुद्दा लेके राजनीति करना चाहेगी। 2022 के चुनाव थे, वहाँ भी हिजाब का मुद्दा रहा, शमशान कब्रिस्तान का मुद्दा रहा। राम अब 2024 में निश्चित तौर पे बीजेपी धर्म के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों का मुद्दा है। इस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, लेकिन हम मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से हमेशा सवाल करेंगे, चाहे संसद हो या सड़क हो। संसद से लेकर सड़क तक बीजेपी से सवाल किए जाएंगे और बीजेपी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ा गया। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश यादव, पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। क्या मुद्दे 2024 तक रहेंगे? क्योंकि फ़िलहाल हमने इससे पहले कई चुनावों में देख चुके हैं, काफ़ी लंबे अरसे तक उत्तर प्रदेश की अगर हम खास तौर से बात करें तो राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा और अब फिलहाल रामचरितमानस पर विवाद चल रहा है। तो क्या उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमने देखा राम भक्त नाराज़ हुए, काले झंडे दिखाए गए, तो क्या राम भक्तों को आहत हुआ रामचरितमानस के दोहे के बारे में जो भी कहा गया उससे, और इसका क्या असर 2024 में पड़ेगा? क्या किस तरीके से असर पड़ेगा, ये भी कई लोग बात कर रहे हैं। क्या वो जो पूरी बैकवर्ड कम्युनिटी है जिसके अपमान की बात तमाम नेता कर रहे हैं, वो एक साथ आके उसकी खिलाफत करेगी और एक साथ आके किसी एक पार्टी की तरफ जाएगी, या फिर इसका असर उल्टा पड़ेगा राम भक्त क्योंकि बैकवर्ड कम्युनिटी से भी आते हैं? तो क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।